आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है कि दंड देना ही एकमात्र समाधान है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक पेरेंटिंग क्या है? यह एक तरीका है जिससे आप बिना दंड दिए अच्छा व्यवहार प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह बच्चों में आत्म संवेदनशीलता और समझ विकसित करता है। बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका देना, स्थायी परिवर्तन के लिए उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। आपको अपने बच्चों के प्रति समझदारी से पेश आना होगा। उन्हें सहानुभूति और प्यार की जरूरत है, न कि डर या दंड। चलिए कुछ तकनीकों पर चर्चा करते हैं जिससे आप सकारात्मक पेरेंटिंग अपना सकते हैं। पहली तकनीक, समझदारी से समझाएं। बच्चों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाएं, लेकिन प्यार से। दूसरी तकनीक, समझाइए कि हर गलती से सीखने का मौका होता है। अगर वह गलती फिर से ना करे तो उसे प्रोत्साहित करें। तीसरी तकनीक, अच्छा व्यवहार दिखाने पर इनाम देना। इससे बच्चों में अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा होती है। चौथी तकनीक, बच्चों से समझदारी से बात करना। पंचवीं तकनीक, उन्हें सहानुभूति और समझदारी से प्यार करना। छठी तकनीक, समय समय पर उनसे गुणवत्ता वाला समय बिताना। इससे आपका और आपके बच्चे का रिश्ता मजबूत होता है। सातवीं तकनीक, उन्हें स्वतंत्रता देना ताकि वह खुद के निर्णय ले सकें। आठवीं तकनीक, उन्हें उनके विचार और भावनाओं का सम्मान करना। नौवीं तकनीक, साझा करने और सहयोग करने की आदत डालना। 10वीं तकनीक, समझदारी और धैर्य से पेरेंटिंग करना। अब हम इन तकनीकों को विस्तार से समझेंगे। सकारात्मक पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चे को समझें। अगर आप उसे समझते हैं तो आप उसके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आपका धैर्य और समझदारी से पेश आना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए आपका समर्थन और मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको कुछ उदाहरण दिखाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप सकारात्मक पेरेंटिंग को अपना सकते हैं। पहला उदाहरण, अगर आपका बेटा किसी साथी के साथ लड़ाई करता है, आपको उसे डांटने की जगह उसे समझाना होगा कि यह गलत था और फिर उसे उस गलती से सीखने का मौका देना होगा। दूसरा उदाहरण, अगर आपकी बेटी होमवर्क नहीं करती है तो आपको उसे डांटने की जगह प्यार से समझाना होगा और उसे समझाना होगा कि होमवर्क क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा उदाहरण, अगर आपका बेटा टीवी पर बहुत समय बिता रहा है तो आपको उसे समझाना होगा कि बाहर खेलना भी जरूरी है। इसी तरह से आपको हर समस्या का समाधान प्यार और समझदारी से ढूंढना होगा। चौथा उदाहरण, जब आपकी बेटी अपनी चीजें बिखेर दे, आपको उसे समझाना होगा कि सामान को सही जगह पर रखना कितना जरूरी है। पांचवा उदाहरण, अगर वह किसी के साथ अच्छे से नहीं मिलता तो उसे दोस्ती और सहयोग का महत्व समझाना होगा। ये सभी उदाहरण आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से आप समझदारी से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग में आपको बच्चे को डराना या धमकाना नहीं होता, बल्कि उसे समझाने और मार्गदर्शन करने का मौका मिलता है। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें आप और आपके बच्चे दोनों ही सीखते हैं और विकसित होते हैं। आइए अब हम कुछ अन्य सकारात्मक पेरेंटिंग की तकनीकों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि बच्चों के विचारों और भावनाओं को समझना, उन्हें अपने आप पर विश्वास दिलाना और उन्हें महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे के प्रति आपकी इस प्रकार की सोच और भावनाएं उसे अधिक समझदार और समझदार बनाती हैं। जब आप अपने बच्चे को समझते हैं तो आप उसके साथ एक अद्वितीय और मजबूत रिश्ता बना लेते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग से आप अपने बच्चे को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं, जैसे कि समर्थन और समझ की भावना से दूसरों का सम्मान करना। सकारात्मक पेरेंटिंग से बच्चे समाज में अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं। उन्हें अच्छी आदतें और मूल्य भी सिखाई जाती हैं। आपके द्वारा दिया गया समझाव और मार्गदर्शन उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। सकारात्मक पेरेंटिंग से बच्चों की सोचने की क्षमता में भी सुधार होता है। जब आप उन्हें समझाव देते हैं तो वे उसे समझते हैं और उसे अपनाते हैं। यह तकनीक उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी प्रदान करती है। बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करना। अगर वे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें उसे स्वीकार करने और उसे सीखने की सलाह देनी चाहिए। सकारात्मक पेरेंटिंग में यह भी समझाया जाता है कि विफलता एक अवसर है, न कि एक अंत। बच्चों को उनकी प्रशंसा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का महत्व समझाना। उन्हें यह भी समझाना कि वे अपनी खुद की पहचान और मान्यताओं के लिए खड़े रह सकते हैं। उन्हें अपने विचारों और विश्वासों पर गर्व होना चाहिए। बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाना। उन्हें यह समझाना
कि वे किस तरह से अपने आप को और अन्यों को समझ सकते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग की तकनीकों का पालन करने से बच्चे अधिक समझदार और समझदार बनते हैं। उन्हें सहयोग, समझौता और सहानुभूति की महत्वपूर्ण भावनाओं का अनुभव होता है। सकारात्मक पेरेंटिंग से बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तकनीक उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाने में मदद करती है। इससे वे अपने आप को और अन्यों को समझते हैं और समाज में अच्छा योगदान करते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग का मूल उद्देश्य बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। जब आप उन्हें सहानुभूति और समझौता की भावना से देखते हैं तो वे भी दूसरों को वैसे ही देखते हैं। सकारात्मक पेरेंटिंग की तकनीकों का पालन करने से बच्चों में सहयोग और समझदारी की भावना आती है। यह तकनीक उन्हें अधिक जिम्मेदार और स्वतंत्र भी बनाती है। सकारात्मक पेरेंटिंग की तकनीकें बच्चों को उनकी भूलों से सीखने का अवसर